हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वह यह है थ्योरम रिलेटेड सर्कल। थ्योरम रिलेटेड सर्कल यानी सर्कल के मुतालिक थ्योरम माने एक दायरा। सर्कल को क्या बोलते हैं? दायरा। उर्दू में दायरा, हिंदी में बोला जाता है घेरा और इंग्लिश में सर्कल। सर्कल के मुतालिक थ्योरम क्लास 10 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 मैंने बता चुका हूं क्यों, वो सब बेसिक था। पार्ट 1 मैंने बताया लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है और सिंबल क्या है जो थ्योरम में ही यूज किया जाता है। अब क्या है, क्योंकि मेरा टॉपिक्स जो है थ्योरम रिलेटेड सर्कल, तो सर्कल भी जानना जरूरी है आपको, घेरा भी जानना जरूरी है, यानी दायरा के मतलब जानना जरूरी है आपको। तो एक सबसे पहले मैं वन पॉइंट इज टू बी नोटेड। सबसे पहले सर्किल को जानना जाना। सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल क्या है? सर्कल एक प्लेन फिगर है। इट इज ए प्लेन फिगर। क्या हुआ? हैविंग 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन रखता है। सर्कल इज ए प्लेन फिगर। एक प्लेन फिगर का नाम है, एक सीधा साधा प्लेन फिगर है जिसमें क्या हुआ, 2 डायमेंशन होता है। हैविंग 2 डायमेंशन। क्यों 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन क्यों नहीं? 3 डायमेंशन कब बोलेंगे? जब लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस तीनों मालूम हो। लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। लेकिन इसमें क्या सिर्फ 2 ही मालूम होता है, लेंथ एंड ब्रेथ यानी विड्थ, यही 2 ही मालूम होता है, इसलिए कि 2 डायमेंशन। जिसमें तीनों मालूम दिखाया जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो सर्कल इज ए, सर्कल का यानी दायरा का डिफिनेशन करेंगे तो सर्कल इज ए प्लेन फिगर हैविंग 2 डायमेंशन। हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्या रखना है? एक सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आएगा कि हाउ मेनी पॉइंट इन ए सर्कल? एक सर्कल के अंदर क्या हुआ, कितने पॉइंट्स होते हैं? तो बोलेंगे बहुत सारे पॉइंट होते हैं एक सर्कल में, लेकिन बीच में जो पॉइंट होता है वह सेंटर बोला जाता है। सर्कल का सेंटर कहलाता है। एक सर्कल के अंदर, एक दायरे के अंदर, एक घेरा के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं, यानी पॉइंट होते हैं, नुक्ता होते हैं। लेकिन सेंटर में जो नुक्ता होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सेंटर, इसको जो बीच में नुक्ता होता है उसे सेंटर कहते हैं। क्लियर? इस घेरे को क्या बोलते हैं? पूरे घेरे यानी पूरे दायरे के नाम है सरकमफ्रेंस, यानी उर्दू में मुहित बोला जाता है। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। सर्किल का सेंटर है, ठीक है, मरकज, उर्दू में मरकज बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर बोला जाता है। अब ये सोच लीजिए, एक सर्किल के बीच में ये पॉइंट हो गया। अब ये 2 नंबर में बताने जा रहा हूं। एक सर्किल के सेंटर में एक लाइन जो गई है ऐसे, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। जबकि यही फुल लाइन है, एक सर्किल है, इसकी फुल लाइन एक बीच से जो काट रही है, एक सर्किल को हाफ हाफ कर रहा है, एक दायरे को पूरे हाफ हाफ किया जा रहा है। जब किसी दायरे को हाफ किया जाए यानी 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, ये पूरा बीच से जो लाइनें जाती है यानी ये तो रेडियस है, और जो पूरी होती है वो क्या कहता है? डायामीटर बोलते हैं। याद रखना, एक सर्कल का बीच वाले ये पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? हम डायामीटर कहते हैं। यानी सर्किल को आधा आधा, डायमीटर क्या बनाता है? एक सर्किल को आधा आधा बांटता है। क्लियर? अब ये सवाल हो रहा है कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? क्लियर? एक सर्किल को जो पूरे हाफ कर रहा है इसे लाइन कहते हैं या लाइन सेगमेंट? ये लाइन सेगमेंट है, जिसे क्या बोला जाता है? कोड भी कहते हैं। डायमीटर का दूसरा नाम कोड भी है। डायमीटर का नहीं, डायमीटर नहीं, सबसे बड़े 2 डायमीटर होते हैं, जो डायमीटर है तो उसे कोड भी कहते हैं। जो बीच से सेंटर को काटता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे लाइन, ऐसे खत जो बीच के, एक सर्किल के बीच के सेंटर को काटता है, उस लाइन को, जो सर्किल को हाफ हाफ माने हाफ हाफ में क्या कहता है? डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। याद रखना, ये क्या है? डायामीटर है। और इसके आधे हिस्से को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। डायमीटर बोलिए, इस लाइन को डायमीटर भी बोल सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है? कोड। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? सिर्फ लाइन खींचा जाता है, लेकिन एक दायरे के, एक सर्किल के दायरे के अंदर जो लाइन खींचा जाए तो उसे कोड कहते हैं। क्लियर? मैंने सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट पर, एक दायरे के सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं, ये घेरा को बोलते हैं, पूरे गोलाई को, पूरे बाउंड्री का नाम क्या है? सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट, 2 पॉइंट पर मिलता है वो जो लाइन, उसे कोड कहते हैं।
इसलिए लाइन सेगमेंट को कोड भी बोला जाता है। क्लियर, याद रखना। अगर दायरे के अंदर दिया जाए, किसी भी सर्कल के अंदर में वो लाइन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कोड कहलाता है। यानी ये एक सर्किल को दो हिस्सों में बांट रहा है, हाफ हाफ में यही बांट रहा है, सेंटर से जा रहा था। तो सबसे बड़ा कोड कौन है, एक सर्किल का सबसे बड़ा कोड कौन कहलाएगा, यही डायमीटर है, आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, तो सोचना ये भी क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर को बोला जाता है लार्जेस्ट कोड। अब इसमें बहुत सारे लाइन होते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे लाइन। ये तो डायमीटर सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो याद समझ में आ गया आपको कि किसी भी सर्कल के बीच से जो काटता है उसे डायमीटर कहते हैं, और आधे को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जो 2 नंबर में दिखाया जाए। क्लियर, रेडियस है। और पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि एक सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल क्या प्लेन फिगर है, क्लियर, ऑफ हैविंग द 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन रखता है। सर्कल के बीच से जो लाइनें जो हाफ हाफ करते हैं उसे डायमीटर कहते हैं, उसे कोड भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, क्योंकि जब सर्कल के अंदर में है तो वही लाइन सेगमेंट कोड कहलाता है। क्लियर, लाइन सेगमेंट हमने बताया था, फिक्स लाइन, डिफिनिट लाइट को बोला जाता है, डिफिनिट डिफाइंड लाइट को, लाइन को बोला जाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लेकिन जब सर्कल के अंदर वो डिफाइंड लाइन है, उस लाइन को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो ये डायमीटर लार्जेस्ट कोड कौन है, डायमीटर है, क्योंकि सबसे बड़ा बीच में ही होता है। अब ये आधे को क्या कहते हैं, रेडियस। तो हमने क्या किया, अभी अब तक आपको बताया कि घेरा क्या है, यानी पूरे बाउंड्री सर्किल, एक सर्किल यानी घेरा के पूरे बाउंड्री को, या दायरे के पूरे बाउंड्री का नाम क्या है, सरकमफ्रेंस। और दायरे को जब हाफ हिस्सों में काटता है, यानी ये घेरा को आधे हिस्से में काटते हैं, तो आधा हाफ हाफ बराबर हो गया। तो ऐसे को क्या कहते हैं, आधे हिस्से में जो काटता है जो लाइन, उसे डायमीटर कहते हैं। जो सेंटर से जो कोड पास करता है उसे डायमीटर कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसके हाफ हिस्से को रेडियस कहते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लियर, ये क्या है, रेडियस ये हाफ है, ये रेडियस हाफ है, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर होता है। क्लियर हो गया, यानी एक रेडियस यहां हो गया, एक रेडियस यहां हो गया, दोनों सेंटर से मिल गया, उसे क्या कहते हैं, 2 डायमीटर मिलकर, यानी 2, एक डायमीटर कब होता है, डी से डायमीटर, डायमीटर कब होता है, यानी डायमीटर किसको, ये फूल को बोला जाता है डायमीटर, उसे डी से भी बोलते हैं, डायमीटर मीन्स डी। क्लियर, यहां मैंने लिख चुका हूं डायमीटर का, क्या इससे डी भी बोलते हैं, डायमीटर को डी बोलते हैं, रेडियस को हाफ, यानी कि एक डी 2 रेडियस के बराबर होता है ना। ये आधा है, ये आधा, यानी रेडियस कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, बीच के सेंटर में से जो आधा हिस्सा होता है वो रेडियस कहलाता है, ये आधा हिस्सा होता है रेडियस कहलाता है, ये भी आधा है ना, ये भी रेडियस कहलाता है। क्लियर, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। क्लियर, और ये हिस्से के लिए रेडियस है। क्लियर, तो ये रेडियस नहीं है, ये लाइन रेडियस नहीं है। क्यों नहीं है लाइन रेडियस नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन, एक है कोड है, लाइन सेगमेंट नहीं। सर्कल के अंदर में रहेगा तो उसे कोड बोलते हैं। यह डिफाइंड लाइन है, यानी ये फिक्स लाइन है, कितना मीटर है कितना, ये कोड है। तो कोड किसको कहते हैं, यानी कोड एक डायमीटर भी, डायमीटर ऑल्सो कॉल्ड, डायमीटर ऑल्सो कॉल्ड ए कोड। डायमीटर को भी हम क्या कह सकते हैं, कोड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, सबसे बड़ा कोड यही है, बीच वाला जो सेंटर से होकर जा रहा है, एक सर्कल को सेंटर से काट रहा है, सबसे बड़ा कोड। अब ये आ गया, ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्किल को खींचा जा सकता है, यानी एक बहुत सारे सर्किल को खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, आपको बोलना ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट से बहुत सारे, ठीक है ना, ओनली 1 पॉइंट से बहुत सारे डायमीटर सर्कल खींचा जा सकता है। क्लियर, तो डायमीटर क्या है, बीच वाले सेंटर से होकर जो लाइनें काटती है वो डायमीटर है। आधे लाइन को, इसमें तो 2 लाइन हो जाए सेंटर से, ये हाफ होता है, ये हाफ होता है, आधे वाले लाइन को रेडियस कहते हैं, पूरे घेरा को सरकमफ्रेंस कहते हैं। एक क्या हुआ, डायमीटर, एक क्या बोला जाए, सर्कल, एक सर्कल, एक घेरा, एक दायरा के बाउंड्री का नाम क्या है, सरकमफ्रेंस, जिसको उर्दू में महित बोलते हैं, महित। और क्या है, आधे वाले हिस्से को रेडियस बोलते हैं। एक डायमीटर कितने रेडियस के बराबर है, 2 रेडियस। नजर में आना चाहिए कि एक रेडियस और ये एक रेडियस, 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर। तीसरा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है,
बहुत सारे सर्किल को अगर खींचना है तो कितने पॉइंट की जरूरत होती है? एक मिनी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल खींचा, बहुत सारे सर्कल यानी दायरा खींचा जा सकता है, घेरा खींचा। ओनली वन पॉइंट इज नेसेसरी टू ड्रॉ मेनी सर्कल। बहुत सारे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ओनली वन पॉइंट नेसेसरी है। अब चलते हैं यहाँ। अब क्या है सवाल, आपको क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि कोई भी सेगमेंट, ये सेगमेंट बोलो या कोड, ये कोड है ना, कोई भी लाइन 20 से जाए तो बड़ा कोड बोला जाए, इसे डायमीटर भी बोल सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट कोड को डायमीटर बोलते हैं। लेकिन बीच से नहीं है, नीचे में है एक कोड है, लाइन गया, उसे क्या कहते हैं? इसको कोड कहते हैं। याद रखना, कोई भी काट रहा है सर्किल को, कोई भी लाइन काट रहा है वो कोड कहलाता है, चाहे वो 20 से हो चाहे वो भी हो। तो सर्किल को ये कहे, ये कोड कहलाता है। लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे। जब सर्कल के अंदर दो, इसके बाउंड्री के दो, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर काटेगा तो उसे क्या कहते हैं? उस लाइन को बोला जाता है कोड। यानी कोड और लाइन सेगमेंट सेम चीज है, लेकिन लाइन सेगमेंट कोड के सर्कल के अंदर नहीं होता है, याद रखना। क्लियर? लाइन सेगमेंट एक सर्कल के अंदर, उस लाइन सेगमेंट का नाम है कोड, CHORD, एक तो कोड है। क्लियर? ये है एक सर्कल खींचा गया, ये कोड है। और ये झुकी हुई है, कर्व लाइन है, झुकी हुई लाइन को आर्क कहते हैं। याद रखना, एक सर्कल के अंदर क्या है? डायमीटर होता है। एक सर्कल के अंदर रेडियस होता है, हमने बताया। एक सबसे बड़ा, एक सर्कल के अंदर क्या हो? कोड भी होता है। सबसे बड़ा कोड हमने बताया आपको, कौन है? डायमीटर को सबसे बड़ा, जो सेंटर में होता है, सबसे बड़ा कोड है। उसके बाद लाइन सेगमेंट और कोड में डिफरेंस है। कोड क्या? वो सर्कल के अंदर होता है, इसे बाउंड्री कहते हैं। सर्कल के बाउंड्री कहलाता है, यानी एक दायरे का बाउंड्री यही है, पूरा गोल बाउंड्री, घेरा। ठीक है? तो ये बाउंड्री, ये घेरा का भी एक बाउंड्री है, जिसके 2 पॉइंट पर मिलते हैं। घेरा के किसी 2 पॉइंट पर जो लाइन मिलते हैं उसे कोड कहते हैं। क्लियर? अब बीच क्या है? सेंटर बोला जाता है। और ये कोड जो है, जब एक घेरा को काटता है, माने एक सर्कल को, एक दायरा को, जब कोई 2 लाइन एक कोड काटता है तो इसके 2 हिस्सों में बढ़ता है। या तो 20 से अगर नहीं काटे तो आधा आधा नहीं होता, बल्कि एक मेजर कोड हो जाता है, एक माइनर। मेजर कोड ये है। क्यों मेजर कोड है ये? क्योंकि मेजर आर्क 2 आर्क बनाता है। एक ये, जब ये कोड किसी दायरे को काटता है तो 2 आर्क बनाता है। एक क्या बनाता है? एक क्या वो छोटी आर्क बनाता है, एक बड़ी आर्क। अगर 20 से काटे कोड जाए तो क्या वो बराबर आर्क होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। एक सेंटर से अगर 20 से कोई भी लाइन जाती है तो वो तो डायमीटर कहलाता है, लेकिन 2 आर्क बनता है, दोनों बराबर की आर्क बनता है। क्लियर? दोनों तरफ। लेकिन यहाँ आर्क मेजर आर्क बना, ये माइनर आर्क। यानी एक कोड भी है, सर्कल के अंदर 2 आर्क बनाता है। एक कोड 2 आर्क बनाता है, देखिए 2 आर्क बना दिया। ठीक है? मिनिमम कितना बना सकता है? 2 आर्क बना सकता है। एक्चुअली एक सर्कल के अंदर बहुत सारे कोड खींचा जा सकता है। ठीक है? जो सर्कल का लाइन बराबर है, ये और ये लाइन बराबर, तो इसका आर्क भी बराबर होगा। यानी एक, क्लियर? यानी एक कोड के साथ एक आर्क भी होता है, यानी झुका हुआ आर्क। ठीक है? यानी जिस लाइन का ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो इसकी आर्क जो है और इसकी आर्क दोनों बराबर होंगे। 2 लाइन अगर बराबर हो तो दोनों की आर्क भी बराबर। लाइन मीन्स क्या हुआ? 2 कोड बराबर हो तो दोनों की आर्क बराबर मानो। यानी आपको एक पॉइंट टू बी नोटेड कि आर्क कब बराबर होता है? जब दोनों की कोड बराबर होते हैं। एक सर्कल के अंदर, एक दायरे के अंदर में जो कोड है, अगर दोनों की लेंथ ऑफ द कोड बराबर हो तो क्या हो? उसका से आर्क भी बराबर। यानी देखिए, ये एक क्या है? कोड खींचते हैं तो एक सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये पहला, दूसरा, दोनों का सर्कल क्या, क्योंकि 20 से काटा कि दोनों का आर्क बराबर होगा। यानी ये आर्क है, झुकाव वाला जो झुक रहा है वो क्या कहलाता है? आर्क है। यहां भी क्या है? ये एक आर्क है। आपको ये याद रखना है कि एक कोड जब खींचते हैं तो कोड इसको कहते हैं, लाइन को बोला जाता है जो 2 पॉइंट पर कटता है। यानी जो ये बाउंड्री के किसी 2 पॉइंट पर काटता है, एक सर्कल के, एक दायरे के बाउंड्री पर किसी 2 पॉइंट पर काटता है, तो इसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। इसे लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन कोड दायरे के अंदर ना हो तो लाइन सेगमेंट है, ये डिफाइंड होता है। ये कोड क्या कहलाता है? कोड है। और ये झुका हुआ जो है वो आर्क है। तो ये मेजर कोड हुआ, ये माइनर कोड, माइनर आर्क, सॉरी, ये मेजर आर्क हुआ, ये माइनर आर्क हुआ। अब ये इसको भी बता दिए, यानी एक बहुत सारे कोड खींचा सकता है एक सर्कल के अंदर में। क्लियर?
और ये मैंने मेजर आर्क और माइनर आर्क भी बता दिया। अब क्या बता रहा हूँ, आर्क तो ये है जो झुका हुआ है, इसे आर्क कहते हैं। जो ये लाइन है इसे कोड कहते हैं। क्लियर? तो सबसे बड़ा कोड हमने बताया, लार्जेस्ट कोड कौन है, वो है डायमीटर। ये भी है जो डायमीटर 20 से ज्यादा। क्लियर? ये डायमीटर को बोलते हैं। ठीक है। अब ये सवाल है लास्ट वन, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें क्या एक हिस्सा को पूरे हिस्से में बांटा जाए, दो, क्लियर, उसे सेक्टर कहते हैं। एक हिस्से को सेक्टर कहते हैं, यानी एक इसको डिवीजन बनाया जाए, एक सर्किल के अंदर तकसीम किया जाए एक एक हिस्से को, तो एक पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर। किसी एक पार्ट को, एक सेक्टर बनने के लिए दो रेडियस का होना जरूरी है, एक रेडियस, दो रेडियस, और एक आर्क का होना जरूरी है। आपको समझ रहा है, आर्क मैंने झुकाव, एक झुकाव का होना जरूरी है, दो रेडियस, ये भी एक सेंटर का एक रेडियस है, एक रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क का होना जरूरी। तो बोल सकते हैं सेक्टर क्या है, सेक्टर एक द रीजन ऑफ द सर्कल, सर्कल का वह हिस्सा है ना, कंसिस्टिंग ऑफ, मुश्तमिल होता है, बना होता है, कैसे से, दो रेडियस से और एक आर्क से बना होता है। याद रखना, पूछ सकता है कि ये नजर आ रहा है आपको, दो रेडियस आ रहा है, ये पहला दो रेडियस और एक आर्क। क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्टर इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी रेडियस एंड हाउ मेनी आर्क, तो ओनली टू रेडियस वन आर्क। अब आ गया, समझ में आ गया आपको। अब ये लास्ट है कि बीच से कोई भी जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, ठीक है, वो सब के सब रेडियस कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और जो ये पूरे रेडियस, दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है। आपको याद रखना, समझ में आ गया कि सर्कल क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थ्योरम की कैसे बनाया जाता है, एक सर्कल के रिलेटेड में थ्योरम कैसे बनाया जाता है। तो अब जाइए नहीं, इसको भी देख लीजिए ताकि आपको थ्योरम समझ में आए। अगर ये थ्योरम समझ में आ जा रहा तो आपको जितना भी थ्योरम है किस तरह बनाया जाता है वो समझ में आ जाएगा।